Okay, students, as we have completed the explanation of the chapter London, the London city got fire. So today we'll be do reading for understanding question answer of this chapter. So here is the first question. What did Peep sees when he went down to the water side? ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है कि पीप जो है वो वाटर साइड पर जब गया उसने वहां पे क्या देखा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और आंसर इसका जो है ना फर्स्ट उसका ये आपका नीचे फाइल है साथ अटैच है। ठीक है, तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है। He saw a fire and people running here and there. उसने क्या देखा कि उसने आग देखी वहां पे हर तरफ, वो लोग इधर उधर भाग रहे थे। Some were staying in their houses. ठीक है, कुछ लोग अपने घरों पे ही रुके हुए थे। To the last minute until the fire touched them. उस आखिरी वक्त तक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक वो अपने घरों में थे जब तक कि आग उनके घरों को टच नहीं कर रही थी। ठीक है, वो उस वक्त तक घरों में स्टे कर रहे थे कुछ लोग, कि जब तक आग उनके घरों को टच नहीं कर रही थी। सो आपका सेकंड क्वेश्चन है, which details you tell about the effect of the fire on living creature apart from the human being। ठीक है, कि जो लिविंग क्रिएचर हैं उनके अंदर आग का क्या इफेक्ट था लिविंग क्रिएचर के अंदर, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अलावा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग के इंसानों के अलावा जो लिविंग क्रिएचर हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट। तो हमने एक पढ़ा, सेकंड आंसर है आपका द पिजन। हमने एक पिजन्स के बारे में पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ में था। ठीक है, कि पिजन्स जो है वो अफेक्ट हुए आग की वजह से। द पिजन्स वर hovering above the balconies till some of them burnt their wings and fell down। ठीक है, कि कुछ जो पिजन्स थे वो ऊपर मंडरा रहे थे बैल्कनीज में। ठीक है, और उनमें कुछ जो है उनके जो पर हैं कुछ के बर्न हो गए और कुछ जो है नीचे गिरते गए। जो आग आग जिनको लगती जा रही थी वो नीचे गिरते जा रहे थे। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड पीप्स वीप इन हिज डायरी एंट्री फॉर 2 सितंबर। तो जो पीप्स था उसको रोना क्यों आ गया 2 सितंबर को। ठीक है, उसको क्या देख के ऐसा क्या हुआ कि उसको रोना हो गया। When he saw the fire burning from one end of bridge to the other it made him weep। ठीक है, कि जब उसने देखा कि ब्रिज का जो एक हिस्सा है, एक सिरा, वो उधर से आग लगनी स्टार्ट हुई और उसके दूसरे एंड तक। ठीक है, ब्रिज मतलब जो द होल ब्रिज गॉट फायर। ठीक है, उसने पूरा जो ब्रिज है वो आग ने अपनी लपेट में ली है। तो ये देख उसको रोना आ गया। What could peeps hear on the day 2 September। ठीक है, उससे क्या सुनाई दे रहा था। So he was able to hear noise of flames। ठीक है, उसको एंड क्रैकलिंग ऑफ बर्निंग हाउस। ठीक है, उसको क्या सुनाई दे रही थी, जो फ्लेम लगती है। ठीक है, जब हम लकड़ियों को आग लगाते हैं तो उसकी एक आवाज पैदा होती है। ठीक है, कड़कड़ाने की आवाज आग की। ठीक है, तो जब वो उसको क्या सुनाई दे रही थी, एक फ्लेम्स की आवाजें सुनाई दे रही थी और एक क्रैकलिंग ऑफ बर्निंग हाउसेस के जो घर होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े घर थे जब आग में जल रहे थे तो उनकी क्रैक करने की भी आवाजें आ रही थी उसको। ठीक है, क्योंकि ये पीप्स तो था ये उधर बिल्कुल करीब ही था जहाँ पे आग जो है वो लगनी स्टार्ट हुई, तो उसी ने ये सब कुछ डायरी में सेव किया। सो व्हाई डिड पीव्स एंड हिज फ्रेंड्स डिग होल इन द ग्राउंड। ठीक है, तो हमने इसमें पैराग्राफ ये भी देखा कि पीव्स और उसके दोस्तों ने कुछ चीजें दबा होल्स खोद के कुछ चीजें दबाई थी। ठीक है, दे डग होल्स टू बरी देयर बिलोंगिंग्स टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, बिलोंगिंग्स कहते हैं अपनी जो चीजें होती हैं। ठीक है, जरूरी अहम चीजें होती हैं आपकी। सो उन्होंने क्या किया कि होल्स किस लिए दबाया, होल्स किस लिए खोदा,
कि अपनी जो बिलोंगिंग्स है, ठीक है, अपना सामान है, ठीक है, अपने सामान को वो क्या करें, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेव करने के लिए दबा दें। तो उन्होंने होल्स किस लिए खोदे, अपनी जो चीजें हैं, कीमती चीजें हैं, उनको दबाने के लिए वो गड्ढा खोदा, ठीक है। सो व्हाई वर द हाउसेस इन टावर स्ट्रीट बिलोन अप, जो टावर स्ट्रीट थी उसके अंदर जो घर थे वो क्यों जल गए सारे, ठीक है। So the houses were blown up. They were blown to stop the fire. ठीक है, वो किस लिए blown हुए, जल गए सारे, ताकि वो आग को रोक सकें, ठीक है, ताकि आग उन उन घरों से आगे ना बढ़ सके। The next question is why, what did Pepys record seeing and feeling in mood fields in his diary entry for 5 September? So 5 September को उसने क्या कुछ रिकॉर्ड किया, जो कुछ मनाजिर उसने देखा। So he saw hot coals scattered everywhere, ठीक है, उसने क्या देखे कि जो गर्म कोयले हैं वो हर तरफ बिखरे पड़े हैं, ठीक है, स्कैटर्ड का क्या मतलब होगा, बिखरे पड़ा। So he saw hot coals scattered everywhere. Every place was crowded with people. जो सारी जगह थी वो लोगों के हजूम से भरी हुई थी, ठीक है, क्राउड कैसे कहते हैं, हजूम, ठीक है, हजूम होना। सो एवरी प्लेस वाज क्राउडेड विद पीपल, ठीक है। पीप्स फेल्ट ग्रेट पिटी फॉर दीज पीपल, ठीक है, तो पीप्स जो है उसको उन पे बहुत तरस आया, ठीक है। टू हैव टू हैविंग पिटी ऑन समथिंग का क्या मतलब होता है कि आपको किसी चीज पे जब तरस आता है। सो पीप्स फेल्ट ग्रेट पिटी फॉर दीज पीपल, उसको उन लोगों पे तरस आया। he also saw a coat he saw a cat being pulled out of a chimney hole, ठीक है, तो उसने एक जो है कैट भी देखी जो चिमनी के वो होल में फंसी हुई थी, ठीक है। ऑल ऑफ इट्स हेयर वर बर्न बट इट वाज स्टिल अलाइव, तो उसके तमाम जो बाल थे वो जल चुके थे लेकिन वो अभी तक जिंदा थी, वो जो कैट थी। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पीप्स परचेज ऑफ द लोफ indicate about prices following the fire, कि इससे क्या मतलब है, व्हाट डज पी परचेज द लोफ, लोफ कहते हैं रोटी को, ठीक है, तो उसने जो लोफ खरीदी तो उससे क्या इंडिकेट हो रहा था कि जो प्राइसेस थी वो आग को फॉलो कर रही थी, ठीक है, फॉलोइंग द फायर। तो इसका क्या मतलब है कि वो आग को फॉलो कर रही थी, तो इसका ये मतलब है कि इट इंडिकेट दैट इन दैट टाइम्स ऑफ माइजरी सम पीपल, ठीक है, उस वक्त जब जब आग लगी हुई थी उस वक्त क्या है, कुछ लोग जो थे, सम पीपल वर मेकिंग अनड्यू प्रॉफिट, ठीक है, जो नाजायज प्रॉफिट ले रहे थे, ठीक है, कुछ लोग जो थे वो नाजायज, जैसे अमूमन ऐसा होता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए, ठीक है, किसी कंट्री में या किसी सिटी में या किसी जगह पे ऐसी कोई माइजरी कंडीशन हो जाए तो लोग क्या करते हैं, नाजायज प्रॉफिट्स लेना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस करंट सिचुएशन बिफोर बिफोर 1 year ago in pandemic situation, जब ये when COVID-19 came to this world, तो क्या हुआ, some people were taking undue profits while selling mask and sanitizer। सो लोगों ने इस तरह किया कि जो मास्क हैं वो जो 10 रुपए का मास्क है वो 200 200 रुपए 100 100 रुपए में सेल आउट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानियत को नहीं देखते बल्कि वो क्या करते हैं, अपने मीन को देखते हैं और अपने प्रॉफिट्स को देखते हैं। सो लोगों ने क्या किया कि सैनिटाइजर और ये जो चीज़ें थी, मास्क और ये सब चीज़ें, इनको दुगनी चुगनी जो है कीमतों में सेल करना स्टार्ट कर दिया। सो वहाँ पे भी जब आग लगी लंदन में
तो लोगों ने क्या है, जब उसे कैसे पता चला, जब उसने रोटी खरीदी तो उसे क्या पता चला कि तो जो चीज़ों की जो प्राइसिंग है तो आग को फॉलो कर रही है, मतलब आग की तरह भड़क रही हैं जो कीमतें हैं चीज़ों की। तो उसे कैसे पता चला कि वो जो कुछ लोग थे उन्होंने अनड्यू प्रॉफिट्स लेना शुरू कर दिया, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज वाज हाई, ठीक है। जो चीज जो बेसिक जो जरूरियात थी, लोगों की बुनियादी जरूरियात थी, ठीक है, उनकी कीमतें क्या हैं, बहुत आसमानों को छूने लग गई, ठीक है। सो ये आपके 8 आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, नंबरिंग हुई हुई है उनकी। और ऊपर जो है आपके 8 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सो यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस ऑन योर कॉपीज। तो आपने किस तरह करना है कि पहले ये वाला क्वेश्चन लिखना है, ये वाला, और फिर उसी का आंसर जो है नंबर 1 का नंबर 1 आंसर, ठीक है। नंबर 2 फिर लिखना है आपने क्वेश्चन इधर से और फिर नंबर 2 का आंसर, ठीक है। तो जैसे आप लिखते होते हैं पहले क्वेश्चन और फिर आंसर, उसी तरह लिखना है। यूं नहीं लिखना कि आप सबसे पहले ये 8 क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आप नीचे जो है नीचे आप 8 आंसर लिखते हैं, यूं नहीं करना आपने, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये कि आपने किस तरह करना है कि पहले आपने एक क्वेश्चन यहाँ से लिखना, What did Pete sees when he went down to water side? ये आपने क्वेश्चन लिखना है और फिर इसका आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है। He saw a fire, ठीक है। तो ये नंबरिंग हुई हुई है, फर्स्ट का आंसर फर्स्ट पे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर सेकंड पे, ठीक है, तीसरे का थर्ड पे। सो ये आपने इसी तरह जिस तरह आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उसी तरह लिखना है, पहले क्वेश्चन और फिर आंसर।